डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसलों से बड़ी मुश्किलें, 18,000 भारतीय अमेरिका छोड़ने को मजबूर। नमस्कार, मैं दीपिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसलों ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। जन्मजात नागरिकता खत्म करने और H-1B वीजा पर सख्त नियम लागू करने का सीधा असर भारतीय प्रवासियों पर पड़ेगा। इस कदम ने न केवल भारतीय बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित किया है, बल्कि योग्य पेशावरों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना भी मुश्किल हो सकता है। इन फैसलों से अमेरिका में बसे भारतीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत धमाकेदार फैसलों से की। शपथ लेने के महज 6 घंटे के भीतर उन्होंने जो बाइडेन के 78 नीतिगत फैसलों को पलट दिया। इन फैसलों में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने और जन्मजात नागरिकता खत्म करने जैसे कड़े आदेश शामिल है। इस आदेश के बाद अब 18,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि कदम अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी थे। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के पहले दिन ICE ने 308 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। द न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक सीमा सुरक्षा अधिकारी टॉम होमन ने यह खुलासा किया है। ये गिरफ्तारियां देश के हर हिस्से से हुई है। इन अवैध प्रवासियों में से ज्यादातर अपराधी हैं। इनमें से कुछ पर अपहरण, हत्या और बलात्कार के आरोप भी है। होमन ने कहा कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इनकी आबादी 7 लाख से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कई राज्यों में छापेमारी जारी है और बड़े पैमाने पर अप्रवासियों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा मानना है कि अगर हमारे नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं और ये तय हो जाता है कि वे हमारे ही नागरिक हैं, तो उनकी वापसी के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जयशंकर ने इसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री से बात भी की है। अमेरिका में नागरिकता का क्या है नया नियम, आइए आपको बताते हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन जन्मजात नागरिकता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये कानून 150 सालों से अमेरिकी संविधान के तहत लागू था, लेकिन अब केवल उन्हीं बच्चों को नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक होंगे। ट्रंप के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों और बर्थ टूरिज्म को रोकना है। उन्होंने कहा कि ये आदेश 30 दिनों बाद लागू होगा और इसका असर भारतीय समुदाय की आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। गौर करें तो प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2022 में 16 लाख भारतीय बच्चों ने इस कानून के तहत नागरिकता पाई थी। अब जानते हैं कि H-1B वीजा को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ कहा। तो बता दें कि ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को केवल काबिल और योग्य लोगों की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बताया कि ये वीजा केवल तकनीकी और पेशेवर क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे वेटर, वाइन एक्सपर्ट और होटल स्टाफ के लिए भी लागू होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि गुणवत्तापूर्ण विदेशी पेशेवरों की एंट्री से अमेरिकी व्यवसायों का विस्तार होगा। हालांकि इस नीति का ट्रंप के समर्थकों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। साथ ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ी नीति अपनाते हुए उनकी एंट्री पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। साथ ही उन लोगों पर भी नजर रखी जाएगी जो अस्थायी वीजा लेकर अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अवैध प्रवासियों की मौजूदगी अमेरिकी नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कदमों से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं ट्रंप की इस नीति से भारतीयों के लिए अमेरिका में बसने और काम करने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगर ट्रंप की इन सभी नीतियों पर गौर करें तो ये अमेरिका में रहने वाले या अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिहाज से नहीं है। ट्रंप की वापसी से अमेरिकी और भारतीय संबंधों में जटिलताएं बढ़ सकती है। इससे भारतीय समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।